आइए प्रिय मित्रों, मैं आपका जाना पहचाना विनोद गांव बादरी से। आइए आपको एक बहुत सुंदर कहानी देने के लिए जा रहे हैं जो महाभारत से नाता जोड़ती है, जिसमें बताएंगे कौरवों का जन्म, राजकुमार दुर्योधन का जन्म कैसे होता है। तो ज्यादा समय न आपका लेते हुए उसी मोड़ पर ले जाके पहुंचते हैं जहां महाभारत की कहानी है। देहाती अनमोल यूट्यूब चैनल के सौजन्य से आप लोग तक पहुंचा रहे हैं और आपको अच्छी लगेगी। अच्छी तो हमें यहाँ मालूम पड़ जाती है कि हमारी वीडियो अच्छी चलती है, लोग सुनते हैं। भक्तों, जब गांधार नगर से गांधारी आई हैं महाराज धृतराष्ट्र के साथ में शादी होकर के, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे पति ने आंखें नहीं खोली है, आंखें नहीं है, उनके नेत्र नहीं है, देख नहीं सकते, तो मैं भी प्रण इस बात का करती हूं दुनिया में मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। और उन्होंने काली पट्टी अपने नेत्रों से बांध ली। ये पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं कि मेरे पति ने क्या खाया मैं वैसा ही खाऊंगी, मेरे पति ने कैसा पहना है मैं वैसा ही पहनूंगी। आज मेरे पति पे कुछ नहीं है तो मैं बार बार उनसे झगड़ा नहीं करूंगा, उनका दिमाग डिप्रेशन में नहीं डालूंगी। लेकिन आजकल की जो धर्म पत्नियां हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं कह सकते, ना हम कहेंगे। भक्तों, आजकल तो ऐसा ही है जैसे किसी ने कहा है, करे कमाई धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब का व्यवहार। वस्त्र आभूषण प्यारी मांगे बारंबार, और जब लायक न दे तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में मतलब का व्यवहार। यह सब मतलब का व्यवहार है। तुम्हारी सुंदर चमड़ी है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छे लगते हो तो तुम्हें सब इनवाइट करते हैं। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम अच्छे नहीं लगते हो, रोग ग्रसित हो तो तुम्हारा खासम खास भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है। यह दुनिया सब मतलब की है। जैसे हमारे पछा के रागड़ी कलाकार हैं, गाते हैं, सारी उम्र घूम मैंने देखा मतलब का संसार, बिना मतलब के कोई दुनिया नहीं है। बिना मतलब का तो एक केवल ही है परमपिता, जो हर संभव आपकी सुनता है और आपसे प्रेम करता है। शाम को भूखा नहीं सुबाता लेकिन भूखा जगाता है। वो सबका पालन करता है, तन ढकने को कपड़ा देता है, पेट भरने के लिए भोजन देता है। लेकिन मनुष्य उसी में जी रहा है कि मेरा ये मेरा ये मेरा, जितना करूं मैं 7 पुष्ट तक करूं। लेकिन 7 पुष्ट तक करने के चक्कर में वो मर जाता है, लेकिन उसका ताड़ नहीं बनता। जैसे कि हमारे गांव में एक व्यक्ति से हमने कहा, भाई बुढ़ापा आ गया, अब तो काम कम करो। अरे साहब ताड़ है, अब मान लो 60 साल के तुम हो गए, 10 साल से लेकर के 10 साल के थे तब तक बस ताड़ को बनाए ढोल रहे हो, ताड़, और तुम्हारे अब ताड़ पीछो ना छोड़ दी तो ये ताड़ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। भगवान की जिन पे असीम कृपा होती है, जिनकी ताड़ छूट जाती है। ताड़ का मतलब आप जानते होंगे, मोह ममता। जो मोह ममता कभी छूटती नहीं है। भगवान का भजन करोगे तो मोह ममता छूट जाएगी, तो परमात्मा के खजाने में कुछ जमा करोगे। आप सोच रहे होंगे कि बार बार आप विनोद इसी बात को कहते हैं भगवान के खाते में जमा करो, तो भाई जमा नहीं करोगे तो खाओगे क्या, ये तो बताओ मेरे को। जब जमा करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। अरे यहां तो तुम जो पैदा कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, अपनी संतान के लिए कर रहे हो। उन्हें अंदाज़ा लगाओ, जब लड़के लड़का की शादी होती है और 7 जैसे पंडित हैं पूजा करवाते हैं, विवाह कराते हैं, तो 7 जौ की ढेरियां सी बनवाते हैं। कहते हैं उस लड़की से कहते हैं, बेटी उधर से हाथ तू लगा, और लड़का से कहते हैं कुमार साहब इधर से हाथ तुम लगाओ, और उधर से वो लड़की 7 ढेरियों को खींच के लाती है, इधर वो लड़का दूल्हा जो बना है वो खींच के ले जाता है, सबको एक कर देता है। फिर पंडित कहता है बताओ अब तुम अलग अलग कर सकते हो इन्हें, तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक मिल हो गई ना। इसी तरह से पर पंडित जी बाद में उपदेश देते हैं कि देखो तुम दोनों एक हो गए, दोनों ही कोई कार्य करोगे तो एक दूसरे की सलाह लोगे, दुख और सुख में शामिल रहोगे, हारी मुसीबत में शामिल रहोगे,
तो मंडप में बैठा हुआ लड़का भी कहता है बिल्कुल पंडित जी चिंता मत करो, मैं इसका जीवन भर साथ दूंगा। इधर लड़की भी मन में सोचती है और कहती है अपनी सहेलियों के कान में कि पंडित जी से कह दो मैं जीवन में इनका साथ दूंगी। लेकिन साथ तो वो जब तक देती है जब तक उसका कोई बच्चा नहीं होता, और जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में ना साथ देती है ना देती है 8। वो तो फिर कहती है अरे जी तुम उदम करते हो, ये करते हो, वो करते हो। उसके बाद में बच्चे जब बड़े हो जाते तो फिर तो कहती है खटिया खाली करो, मेरा साम्राज्य होने दे इस घर में। तो भक्तों ऐसा नहीं होता। वो तो एक ही महारानी गांधारी थी जिन्होंने देखा कि मेरे महाराज अंधे हैं, मेरे पति अंधे हैं, और मन में उन्होंने ये दृढ़ कर लिया था, विश्वास कर लिया था कि मेरे पति अंधे हैं, तो मैं इन आंखों से देख करके दुनिया का क्या करूंगा, क्या करूंगी मैं देख करके इस दुनिया में। जो जब पति नहीं देख सकते दुनिया को तो मैं भी नहीं देखूंगी। और मैंने पीछे बताया था अब तो ये चाहती हैं कि पति की तो दोनों फूट जाए, लेकिन जो वो दीख है सो मुझे दीख है। लेकिन ऐसी नारी को भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। विधवा नहीं होती तो पति छोड़ करके चला जाता, पति छोड़ करके नहीं चला जाता तो समाज के उन्हें बहुत बड़ा तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है, और उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है, अपमान देखना पड़ता है, पति की सेवा नहीं करती। अब लोग सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे ये तो बढ़िया बात है, हर पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। लेकिन पतियों के लिए भी मैं कहता हूं, पति इतना उत्पात करता है जिसका कोई ठिकाना नहीं, पत्नी करे तो करे क्या। पति तो सुबह लगन गया बाजार की तरफ, मार्केट में पहुंचा, खूब रसगुल्ला और रबड़ी मार रहा है। उसके बाद में जब पहुंचता है ठेका पर तो एक पौवा लेता है, बड़े प्यार से पीता है, झूमता हुआ घर आ जाता है, बच्चों को फटकारता है, मारता है, कहता है ये सब्जी नहीं बनाई, वो सब्जी नहीं बनाई। अब भाई सब्जी कहाँ से बने, सब्जी तो तू बाजार में ही बर्बाद करके आया है ना। जुआ भी खेलता है, पराई औरत से भी प्रेम करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, दारू पीता है, मीट अंडा खाता है, जो मनुष्य का धर्म नहीं है। ये सारे दुष्कर्म करने के बाद में फिर पत्नी पे घुर्राता है, तब पत्नी लज्जा कहां से करे बताइए। मेरा तो दोनों से ही कहना, अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो कुछ बातों का नियम करना पड़ेगा। जो मेरी बातों का नियम करोगे तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, आपके घर में कलह नहीं होगी, बेफिजूल का खर्चा नहीं होगा। जैसे कि माता गांधारी ने जिसमें अब हस्तिनापुर में आई हैं तो वहां से चलते ही गांधार नगर से तुरंत अपनी आंखों से पट्टी बांध ली कि जब मेरे पति ने संसार नहीं देखा तो मैं भी नहीं देखूंगी। भक्तों चलो वहीं लेके चलते हैं कहानी के तरफ, जहां गांधारी के 100 पुत्र कैसे पैदा हुए। समय नजदीक आता जाता है, महारानी गांधारी गर्भ धारण करती हैं। जब गर्भ धारण करती हैं, एक बार आते हैं महात्मा व्यास ऋषि। जब व्यास आए तो उनके चरण स्पर्श किए हैं, और चरण स्पर्श करने के बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, आपको पुत्र मिलेगा। गांधारी ने कहा महाराज क्या पुत्र मिलेंगे। थोड़ी मखौल में आने के कारण उन्होंने दे दिया वरदान कि जाओ आपके एक से एक पुत्र की माता कहलाई जाओगी। उतना कहकर के वो तो चले गए, लेकिन एक से एक पुत्र न ही हुआ। उनके पुत्र तो हुआ एक मांस का लोथरा पैदा हुआ। जब मांस के गंठा पैदा हुआ, अब तो सब रोने लगे, माता गांधारी भी रोने लगी, कहने लगी हमारे जेठ ने या ससुर ने हमें जो वरदान दिया वो तो बिल्कुल झूठा है। अरे एक से एक पुत्रों की माता मैं कैसे कहलाई जा सकती हूं, इन्होंने मुझे क्या दे दिया है। ऋषि व्यास को बुलाया। ऋषि व्यास ने उस मांस के लोथड़ा को कपड़ा में लपेट करके और तलवार लेकर के एक से एक टुकड़े बनाए और एक घड़ा में जाकर के बंद कर दिए। घड़ा से कह दिया ये 9 महीना के बाद में खुलना है। जब 9 मास के बाद में वो घड़ा खोला गया है तो उसमें एक से एक पुत्र निकलते हैं। इस तरह से कौरवों का विभाजन होता है। सबसे बड़े दुर्योधन है, दुशासन है, कहां तक नाम गिनाए जाए, 100 पुत्रों के नाम बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे तो याद में नहीं है। लेकिन इस तरह से कौरवों का जन्म होता है।
अब कौरव थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, दुर्योधन सबसे बड़ा युवराज है। इधर पांडव भी बड़े हो जाते हैं, माता कुंती और माद्री के 5 पुत्र हैं। इधर इकली गंधारी के 100 पुत्र हैं। एक से एक पुत्रों में सबसे बड़े दुर्योधन हैं। और दुर्योधन 5-5, 6-6 वर्ष के जब जे राजकुमार हो जाते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं। और यहाँ से आगे की कथा, जो क्रीड़ा स्थल है, वो आगे की वीडियो में देंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। आपके लिए धन्यवाद, आपके लिए शुभकामनाएं, आपके लिए आशीर्वाद। लेकिन कमेंट में ये तो बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है भाई, कुछ तो लिख के भेज।